केजरीवाल को जमानत मिल गई है। ये अंतरिम जमानत है, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसे उछल कूद मचा रही है जैसे केजरीवाल पाक साफ होकर तिहाड़ से बाहर आ रहे हैं। केजरीवाल ने 12 सालों में कैसे कलंक कथा लिखी, इसे समझने से पहले आपको वो 5 शर्त बताते हैं जिसकी वजह से केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं। यानी कि कोर्ट ने जमानत देते वक्त केजरीवाल पर वो शर्तें लगाई। इसमें पहली शर्त है, अरविंद केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करेंगे, यानी जो उनको अंतरिम जमानत मिली है वो सिर्फ 1 जून तक है। दूसरी शर्त यह है कि 50,000 रुपए की जमानत राशि पर ही उन्हें जेल से बाहर निकलने का मौका दिया गया है। तीसरी शर्त यह है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि दिल्ली सचिवालय नहीं जा पाएंगे। चौथी शर्त यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि एलजी के परमिशन के बिना किसी भी सरकारी फाइल पर केजरीवाल साइन नहीं कर सकते हैं। और 5वीं शर्त जमानत की यह है कि केजरीवाल मौजूदा केस में अपनी भूमिका को लेकर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। इसमें एक छठी शर्त भी है कि वो किसी भी गवाह के साथ इन दिनों में बातचीत नहीं करेंगे और ना ही उन्हें किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो कोर्ट के आदेश का सीधा सीधा उल्लंघन करेंगे। केजरीवाल का नाम जैसे ही सामने आता है एक ईमानदार नेता की छवि बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन 12 सालों में केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। 12 सालों में केजरीवाल ने कैसे भ्रष्टाचार की कलंक कथा लिखी, कैसे आतंकियों से पैसा लिया, शराब पिलाने के नाम पर कैसे अरबों करोड़ रुपए का घोटाला किया और दिल्ली को नशे में डुबो दिया, गोवा के चुनाव में पैसा खपाया। केजरीवाल ने कैसे दिल्ली और इंडिया को बेवकूफ बनाया। करीब 13 साल पहले एक आंदोलन हुआ, दावा यह किया गया कि इस आंदोलन से देश बदल जाएगा, देश की सूरत बदल जाएगी। फिर कभी भी कोई भ्रष्टाचारी रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचेगा, कांपेगा। कोई भी मुख्यमंत्री अगर एक आरोप भर लगता है तो इस्तीफा दे देगा। मतलब कि साफ सुथरी राजनीति की बात हो रही थी। उस वक्त जब यह चर्चा चल रही थी, मंच पर बैठने वाले बहुत सारे लोग थे जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, यानी कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो सीधे पॉलिटिक्स में उतरा हो। इन सब लोगों के नेता अन्ना हजारे हुआ करते थे और उन्हीं अन्ना हजारे के एक प्रिय चेले थे जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल। उस मंच पर बहुत सारे लोग बैठते थे, अन्ना हजारे बैठते थे, अरविंद केजरीवाल बैठते थे, किरण बेदी बैठती थी, कुमार विश्वास बैठते थे, प्रशांत भूषण बैठते थे, योगेंद्र यादव बैठते थे, मनीष सिसोदिया बैठते थे, संजय सिंह भी बैठते थे। ये सब लोग उन दिनों मंच पर बैठे हुए रहते थे और स्वराज की मांग करते थे और कहते थे कि लोकपाल बिल आना चाहिए, लोकपाल बिल सरकार लेकर आए। जब तक लोकपाल बिल नहीं आएगा तब तक इस देश से करप्शन नहीं मिटाया जा सकेगा। ये अरविंद केजरीवाल और टीम अन्ना की मांग थी। लोगों को तब लगता था कि लोकपाल बिल आएगा तो देश में कैसा चमत्कार होगा, ऐसा जादू होगा जिससे करप्शन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी मंच पर मौजूद हर एक शख्स का दावा यह था कि वो नेता नहीं है। नेता नहीं है का मतलब यह है कि वो कभी राजनीति में नहीं रहा और फ्यूचर में कभी वो नेतागिरी नहीं करेगा, यानी कि राजनीति में नहीं आएगा। इन लोगों का दावा यह भी था कि ये लोग देश बदलने आए हैं, इसलिए राजनीति से दूर ही रहना पसंद करेंगे। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अन्ना हजारे कहां चले गए किसी को नहीं पता। वो अपने गांव रालीगंज सिद्धि में बुढ़ापा जी रहे हैं। उन्होंने जिसे अपना चेला बनाया यानी कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जड़ों में करप्शन की कलंक कथा के अरविंद केजरीवाल ने बीज बो दिए और वो सिर्फ 12 सालों में हुआ। अरविंद केजरीवाल की असली कहानी इसी बीज बोने से शुरू होती है। उनकी कहानी को समझने के लिए आपको आज से 14 साल पीछे लौटना पड़ेगा। साल 2010 जब आईएसी नाम की एक एनजीओ बनाई गई। आईएसी का मतलब होता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन। नवंबर 2010 में इसी आईएसी ने कॉमनवेल्थ घोटाले में पहली एफआईआर दर्ज करवाई थी। बहुत शोर शराबा हुआ था और ईमानदार राजनीति की बात कही गई थी। जनवरी 2011 में रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। 5 अप्रैल से 9 अप्रैल 2011 तक अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर 5 दिनों का अनशन शुरू कर दिया था। फिर 2011 में ही मई जून का महीना चल रहा था जब एक जॉइंट ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई जिसने 9 मीटिंग की और तय किया कि सरकार के पास लोकपाल बिल के अलावा और कौन कौन सी मांग रखनी है, क्योंकि उस वक्त जो अन्ना आंदोलन चल रहा था उस वक्त की तत्कालीन सरकार यानी कि यूपीएस 2 की सरकार जो थी वो सरकार हिलने लगी थी। 16 अगस्त से 28 अगस्त 2011 के बीच अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन किया। बहुत बड़ा ये अनशन हुआ था जिसको एक बहुत बड़े इवेंट के तौर पर तब्दील कर दिया गया था। 27 दिसंबर 2011 को अन्ना हजारे अनशन करके मुंबई चले गए। इस बीच जो टीम अन्ना ने यानी कि आईएसी ने जो मांग तत्कालीन सरकार के पास रखी गई थी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आया 25 जुलाई से 3 अगस्त 2012 का दौर। तब तक अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ जाकर मुंबई में भी अनशन शुरू कर दिया था। 6 अगस्त 2012 को टीम अन्ना हजारे ने टीम अन्ना को भंग कर दिया। अन्ना हजारे का यह अचानक लिया गया फैसला था जब अरविंद केजरीवाल कूदे और उन्हें लगा कि अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है।
फिर 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बना ली। अचानक एक घोषणा थी, दोपहर में ऐलान हुआ और अचानक लोगों के भीतर एक जनभावना की लहर दौड़ पड़ी। अक्टूबर 2012 की यह बात है जब अचानक दोपहर में ऐलान किया गया कि राजनीति से दूर रहने वाले अरविंद केजरीवाल ने अब पार्टी बना ली और ये कैसी पार्टी है जो अब राजनीति में उतरेगी। उसका नाम रखा गया था आम आदमी पार्टी। केजरीवाल के इस ऐलान को इतना भारी जन समर्थन मिला कि उनके घर के बाहर उनके इस ऐलान के बाद हजारों लाखों लोग हाथों में तिरंगा लेकर पहुंच गए। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, कहा कि राजनीति करूंगा लेकिन सरकारी बंगला नहीं लूंगा। फिर केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री बनूंगा लेकिन सरकारी कार से नहीं चलूंगा, सरकारी पैसे के पाई पाई का हिसाब दूंगा। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल ने कही। उसके बाद क्या हुआ, अन्ना हजारे अलग हो गए। एक दिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी डायरेक्ट चुनाव लड़ने उतर गई। इस पार्टी में ऐसे ऐसे चेहरे जुड़े कि आम आदमी को लगा ही नहीं कि इस पार्टी पर कभी कोई दाग लग सकता है, क्योंकि सब पाक साफ चेहरे थे। किसी पर करप्शन का एक रत्ती भर चार्ज नहीं था। टीम अन्ना पूरी तरह से बिखर चुकी थी और टीम केजरीवाल बन चुकी थी। लेकिन टीम केजरीवाल जब टूटी तो उसमें से आधे से ज्यादा लोग सियासी कुर्सी के महत्वाकांक्षी हो गए। लेकिन टीम केजरीवाल जब टूटी तो उसमें से आधे से ज्यादा लोग सियासी कुर्सी के महत्वाकांक्षी हो गए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। यह नारा उस समय बहुत प्रचलित हुआ। टीम केजरीवाल से कुमार विश्वास अलग हो गए। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और चलते बने। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के साथी रहे योगेंद्र यादव ने भी केजरीवाल को मौका परस्त कहकर पार्टी छोड़ दी। किरण बेदी, जो कि कभी आईपीएस ऑफिसर रह चुकी थी, उन्होंने भी केजरीवाल से अलग होकर बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रशांत भूषण की राजनीति में दाल नहीं गली तो केजरीवाल से वैर पाल कर वो भी एक अलग रास्ते पर निकल पड़े। प्रशांत भूषण के पिता यानी कि शांति भूषण ने उस वक्त आम आदमी पार्टी की लहर को देखते हुए 1 करोड़ रुपए डोनेशन दी थी, इसलिए कि यह पार्टी एक ईमानदार राजनीति करेगी। लेकिन केजरीवाल ने पहले 1 करोड़ रुपए का डोनेशन लिया और फिर उसके बाद पिता और पुत्र दोनों को किनारे कर दिया। अखबारों के हेडलाइंस में उन दिनों सिर्फ प्रशांत भूषण, शांति भूषण और केजरीवाल छाए रहते थे। ऐसे ऐसे बयान आते थे इन तीनों के, यानी कि प्रशांत भूषण, शांति भूषण और केजरीवाल के, कि लगता ही नहीं था कि देश में अब कभी भी कोई नेता या कोई अधिकारी करप्शन करने की हिम्मत दिखा पाएगा। प्रशांत भूषण के पिता यानी कि शांति भूषण ने आम आदमी पार्टी को उस दौरान 1 करोड़ रुपए की डोनेशन दी थी, इस उम्मीद में कि ये साफ राजनीति करेंगे। अखबारों के हेडलाइंस पे उन दिनों प्रशांत भूषण और शांति भूषण दोनों छा गए थे। केजरीवाल तो पहले से छाए हुए थे। बाद में आम आदमी पार्टी छोड़कर गए तो अरविंद केजरीवाल का पूरा कच्चा चिट्ठा प्रशांत भूषण ने खोलकर रख दिया। जो केजरीवाल के बदलते चरित्र का खुलकर विरोध कर रहा था, उससे पार्टी छोड़कर जाना पड़ रहा था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो केजरीवाल के इस लूट में साथी बन गए, जैसे कि मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के साथ हेरा फेरी में सहयोगी बनने का फैसला किया तो इनाम के तौर पर डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल गई। गोपाल राय केजरीवाल सरकार में मंत्री बना दिए गए। संजय सिंह राज्यसभा पहुंच गए। शराब घोटाले में जेल गए और अब बेल पर बाहर है। खुद अरविंद केजरीवाल को जेल हुई और अब अंतरिम जमानत पर बाहर आए तो उनके समर्थकों ने पटाखे भी छोड़े। 28 दिसंबर 2012 को उस वक्त चमत्कार हुआ था जब पहली बार खुद को आम आदमी कहने वाला एक नेता सड़क से संघर्ष करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गया। मुझे याद है वो तस्वीरें जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के छोटे से घर के बाहर हजारों की तादाद में लोग हाथों में तिरंगा लहराते हुए खड़े थे, पटाखे फूट रहे थे और केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उस शपथ ग्रहण समारोह को भी इतना आम रखा गया कि लाखों लोग उमड़े। मतलब अरविंद केजरीवाल ने तब शपथ ग्रहण समारोह के जरिए यह दिखाने की कोशिश की थी कि वो सरकारी खर्चे को कैसे बचाएंगे। टीम अन्ना से टूटकर जो आम आदमी पार्टी बनी, समय के साथ वो 2 हिस्सों में बंटती चली गई। केजरीवाल दिल्ली में चुनाव बार बार जीतते रहे, सरकार बनाते रहे, लेकिन टीम अन्ना से अलग होकर केजरीवाल के साथ आए कई लोग अब उनको विलेन मानने लगे, जैसे कि कुमार विश्वास उनमें से एक हैं। सिर्फ कुमार विश्वास ही नहीं, केजरीवाल के साथ रहने वाले कपिल मिश्रा भी पार्टी छोड़कर चले गए। प्रशांत भूषण भी केजरीवाल से बगावत करके बाहर चले गए। योगेंद्र यादव को भी केजरीवाल ने इज्जत नहीं दी और पार्टी से बाहर चले गए। कुमार विश्वास ने तो आरोप लगाया भीतर घात का। राज्यसभा का टिकट चाहिए था, उन्हें टिकट नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी को लात मारकर चले गए। उन्होंने टिकट बेचने का भी आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल पर। केजरीवाल के साथ है आशीष खेतान भी पार्टी छोड़कर चले गए। आम आदमी पार्टी में रह चुकी अलका लांबा भी कांग्रेसी बन गई। आशुतोष कुमार, आनंद कुमार, शाजिया इल्मी, राजा मोहन गांधी, मयंक गांधी और करीब करीब आधा दर्जन आईएएस और आईपीएस आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए, यानी कि केजरीवाल का साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि केजरीवाल ने जो कहा था वो तो किया नहीं और जिस बात पर दूसरों को ताने देते थे वो डेफिनेटली करते रहे। केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित के बाथरूम में एसी लगे होते हैं, लेकिन केजरीवाल तो उनसे 4 कदम आगे निकले।
उनके शीश महल को देखकर बड़े बड़े धन्ना सेठ चकरा गए। 2014 में केजरीवाल दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बैठे दूसरी बार, तब दिल्ली का बजट करीब 36,766 करोड़ रुपए था। 2024 में यही बजट करीब 76,000 करोड़ रुपए का हो गया। बजट ज्यादा बड़ा हुआ तो लोगों को लगने लगा कि दिल्ली में शायद काम हो रहा है, काम ज्यादा हो रहे हैं इसलिए बजट भी बढ़ रहा है। लेकिन असल खेल कुछ और ही निकला। बजट जितनी रफ्तार से दिल्ली में बढ़ाया गया, उतनी रफ्तार से दिल्ली में करप्ट अधिकारियों और करप्शन करने वाले लोगों की फौज और बड़ी होती चली गई। दिल्ली में भ्रष्टाचार का आलम ऐसा था कि 2015 से 2022 तक दिल्ली के 20 से ज्यादा विभागों में कुल 104 अधिकारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने दबोचा। किस लिए? रिश्वत लेने के आरोप में। इसके अलावा करीब 144 अधिकारियों के खिलाफ चालान किया गया, उनमें से 32 के खिलाफ दोष साबित भी हो गए। दिल्ली के जल बोर्ड और दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि एमसीडी में जमकर लूट खसोट मची। एक आरटीआई के मुताबिक साल 2023 में अकेले दिल्ली जल बोर्ड के 18 अधिकारियों को करप्शन के मामले में अरेस्ट किया गया। साल 2023 के आखिर तक दिल्ली के 169 अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की जांच की फाइल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के टेबल पर पेंडिंग थे। सोच कर देखिए कि ईमानदारी का लबादा ओढ़कर आए अरविंद केजरीवाल कैसे खुल्लम खुल्ला घूसखोरी चला रहे थे। एक बड़ा नेक्सस चल रहा था और दिल्ली के सरकारी विभागों में यह नेक्सस अंदर तक जड़े बनाकर बैठा था। जो केजरीवाल के साथ रह गए, अब उनकी हालत जरा देख लीजिए। जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे, अचानक उस पार्टी के कई नेता करप्शन, भ्रष्टाचार और अलग अलग आरोपों में जेल की हवा खा रहे हैं। केजरीवाल के राइट हैंड मनीष सिसोदिया शराब घोटाला के मामले में जेल में। केजरीवाल के खास सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल की सजा काट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एक नेता संदीप कुमार पर राशन कार्ड बनाने के बहाने रेप करने का आरोप लगा और जेल भेज दिए गए। आम आदमी पार्टी के ही नेता जितेंद्र तोमर पर वकालत की फर्जी डिग्री का आरोप लगा। आम आदमी पार्टी के नेता और कभी पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे विजय सिंगला पर सरकारी टेंडर में हर काम के लिए कमीशन मांगने का आरोप लगा। 2018 में दिल्ली सरकार में मंत्री रहे आसिम अहमद खान पर बिल्डर से 6 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा। सोमनाथ भारती पर पत्नी ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया। आम आदमी पार्टी के एक और नेता अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। दंगे में उनका नाम सामने आया और वो भी जेल में। प्रकाश जारवाल महिला से बदसलूकी के मामले में जेल चले गए। एक और नेता हैं विजय नायर, शराब घोटाले में विजय नायर को भी जेल हो गई। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को भी जेल हो गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद गीता रावत को सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा था। खैर, अरविंद केजरीवाल जैसे हैं वैसे ही उनके शागिर्द भी निकले। खैर, केजरीवाल के पापों का घड़ा अब भर चुका है। दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में अब चार्जशीट भी दायर हो चुकी है और उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम भी शामिल किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने जो बोया है अब उसकी सजा काट रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत तो दे दी, लेकिन फिर से 2 जून को सरेंडर करके उन्हें जेल की कालकोठरी में जाना ही पड़ेगा। ईमानदारी का लबादा ओढ़कर बेईमानी का कलंकित इतिहास लिखने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।